ओम नमस्ते जी। 33वीं श्रव्य कणिका वैदिक संपत्ति। इसके लेखक हैं पंडित रघुनंदन लालजी शर्मा। पुस्तक संपादित परिवर्धित किया है स्वामी जगदीश्वरानंद जी द्वारा। पुस्तक का प्रकाशन आध्यात्मिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा हुआ है। पुस्तक का प्रथम खंड चल रहा है। प्रकरण है वेदों में इतिहास नहीं है। उस विषय में देश और नगर की बात गत श्रव्य कणिका में हम सुन रहे थे और आगे ऋग्वेद में एक मंत्र दिया जा रहा है। ऋग्वेद 1:126-7 से उपोपमे परामृश मामे दभ्राणि मन्यथाः सर्वाहमस्मि रोमशा गंधारीणामिवाविका। अर्थात समीप आओ, मुझे छुओ, मुझे कम न समझना। अब मैं गांधार की भेड़ों की तरह सब शरीर में रोम वाली हो गई हूं, अतः मुझे अब योग्य समझो। यहाँ गांधारी भूमि अर्थात जवासा भूमि में चरने वाली भेड़ों के से बालों का वर्णन किया गया है। इससे स्पष्ट हो गया कि अच्छी भेड़ों वाले देश को गांधारी या गांधार कहते हैं और वर्तमान गांधार इसी कारण से प्रसिद्ध है। ऋग्वेद 8:4-2 में यद्वारुमे रुषमे अर्थात रूम और रूस के नाम भी आए हैं। जिस प्रकार अमुक अमुक उत्कृष्ट कारणों से अमुक अमुक भूमिखंड को व्रज और अर्व आदि कह सकते हैं, उसी प्रकार अमुक उत्कृष्ट गुणों के कारण कुछ देशों के नाम रूम और रूस भी हो सकते हैं। वर्तमान प्रसिद्ध रोम और रूस देशों के भी नाम वैसे ही उत्कृष्ट कारणों से रखे गए होंगे, परंतु अब उनका अर्थ ज्ञात नहीं है। संभव है रूम से पश्मीना और रूस से भी कोई ऐसी ही वस्तु प्राप्त होती हो। अथर्ववेद कांड 15:2 में मागध शब्द भी इसी प्रकार आता है। श्रद्धा पुंश्चली मित्रो मागधो विज्ञानम, उषाह पुंश्चली मंत्रो मागधो विज्ञानम, इरा पुंश्चली हसो मागधो विज्ञानम, विद्युत पुंश्चली स्तयित्नुर्मागधो विज्ञानम। क्रमशः 5वां, 13वां, 19वां और 25वां मंत्र का अंश लिया गया है। यहाँ पुंश्चली और मागध विज्ञान बतलाकर उषा और विद्युत के साथ संबंध जोड़ा गया है। आकाशीय पदार्थों के व्यभिचार से ही इसका संबंध प्रतीत होता है। मनुस्मृति में हम वर्ण संकर प्रकरण में देखते हैं कि अमुक अमुक वर्ण के संकर संयोग से मागध पैदा होते हैं। पुराने जमाने में जहाँ दुराचारिणी स्त्रियां रहती होंगी, उसी स्थान का नाम मागध रखते होंगे। मगध देश जिसको मग कहते हैं और जो काशी के उस पार है, उसमें मरने से नरक प्राप्त होना लिखा है। यह इसलिए कि मध्यम काल में वह मगध था और वहां दुष्चरित्रा स्त्रियां रहा करती होंगी। इसी तरह ऋग्वेद 3:53-14 में लिखा है कि किमते कृण्वन्ति कीकटेषु गावः अर्थात कीकट में गौवें क्या करेंगी। वेद में मना किया गया है कि कीकट में गौवों को नहीं रखना चाहिए। इससे ज्ञात होता है कि जहां गौवों को दुख हो, जहां उनको दुख देने वाले प्राणी हो, वहां गौवें न रहें। गया प्रांत में किसी समय में ऐसे प्राणी थे जो गौवों को सताते थे, इसीलिए इस स्थान को कीकट कहा गया है। कीकट देश मगध और अंग के पास ही है। अंग देश ज्वर प्रधान होने से और मगध व्यभिचार प्रधान होने से ज्ञात होता है कि वहां अनार्यों का प्राधान्य था, वे गोवध करते होंगे। इसीलिए आर्य लोग उस जगह को कीकट कहने लगे और मानने लगे कि मगध, कीकट, अंग, वंग, कलिंग आदि देशों में वास करने से मनुष्य पतित हो जाता है। कहीं का श्लोक इस प्रकार का भी है, अंग वंग कलिंगेषु सौराष्ट्र मगधेषु च तीर्थयात्रा विना गत्वा पुनः संस्कारम अर्हति। अर्थात बिना तीर्थ यात्रा के यदि कोई अंग वंग कलिंग सौराष्ट्र और मगध देश को जाएगा तो फिर से संस्कार करने योग्य समझा जाएगा। तीर्थों के लिए भी लिखा है कि कीकटेषु गया पुण्या, पुण्या नदी पुनः पुनः, च्यवनस्याश्रमं पुण्यम, पुण्यम राजगृहम वनम। अर्थात कीट में गया, पुनः पुन नदी, च्यवनाश्रम और राजगृह पवित्र हैं, शेष पाप स्थान हैं। वेद में अंग, मगध, कीकट आदि नाम उन स्थानों के लिए आए हैं जहां बीमारी हो,
लोग दुराचारी और गो हत्यारे हों। उपर्युक्त स्थानों में यही सब लक्षण देखकर सर्वश्रेष्ठ आर्यों ने उनके नाम रखे थे और वहां जाने से भय करते थे। वेद में वाल्हिक शब्द भी आता है। भाव प्रकाश में लिखा है कि सहस्रवेदी जतुकम वाल्हिकम हिंगुरा मठम। भाव प्रकाश निघंटु हरित्यक्य वर्ग 100। अर्थात वाल्हिक हींग को कहते हैं। इसका तात्पर्य यही है कि हींग, केसर आदि पदार्थ जहां होते हों उसे वाल्हिक कहते हैं। आज भी बल्लख वाल्हिक से हींग और केसर आती है। पुराने जमाने में उक्त पदार्थों के वहां उत्पन्न होने से ही वे नाम पड़े होंगे। यहां तक हमने वेद में आए हुए राजाओं, ऋषियों, नदियों, नगरों और देशों के नामों को विस्तार से देखा और सबको अलौकिक वर्णनों से ही युक्त पाया। कोई ऐसा नाम न मिला जिसके आसपास के शब्द चमत्कृत वर्णन वाले न हों। कहीं इंद्र विद्यमान है, कहीं अश्विनौ बैठे हैं, कहीं सूर्य है, कहीं किरणें हैं और कहीं विद्युत उपस्थित है। इसी प्रकार कहीं वनस्पति है अथवा शरीर की कोई इंद्रिय है। ऐसी दशा में उन शब्दों को ऐतिहासिक व्यक्तियों के साथ जोड़ना हमें तो ठीक नहीं जचता। हम उन विद्वानों की हिम्मत की प्रशंसा करते हैं जो हवा में पुल बांधते हैं। जिस प्रकार इन थोड़े से शब्दों का नमूना दिखलाया गया, उसी प्रकार सभी ऐतिहासिक शब्दों पर प्रकाश डाला जा सकता है, किंतु हम वेद भाष्य करने नहीं बैठे। हमें तो केवल थोड़ा सा नमूना दिखलाकर पाठकों से यह निवेदन करना है कि वे थोड़ी देर के लिए अपने मस्तिष्क में जमे हुए विचार को निकाल दें कि वेदों में ऐतिहासिक सामग्री है और प्रत्येक ऐतिहासिक नाम के आसपास वाले शब्दों पर साधारण दृष्टि डालें तथा उन ऐतिहासिक शब्दों को मंत्रों के अन्य शब्दों के साथ मिलाएं, तो उन्हें भी तुरंत ज्ञात हो जाएगा कि वेदों में न तो ऐतिहासिक मनुष्यों का वर्णन है और न उनसे संबंध रखने वाले पदार्थों की चर्चा। ऋग्वेद 3:16-2 में इमं नरो मरुतः और 3:7-7 में अध्वर्युभिः पंचभिः सप्तविप्राः कहा गया है। यहाँ मरुत को नर यानी मनुष्य और 5 अध्वर्यु अर्थात 5 ज्ञान इंद्रियों को 7 विप्र कहा गया है। आंख, कान, नाक, मुख और चर्म ये 5 अध्वर्यु हैं और इनमें 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक और 1 मुख ये 7 छिद्र विप्र हैं। जब मनुष्य संबंधी शब्दों से ही अन्य ही पदार्थों का ग्रहण किया गया है, तब भला आकाशीय पदार्थों से इतिहास के लिए कहाँ ठिकाना है। आगे वेदों का वर्णन बता रहे हैं। चारों वेदों में ऋक, यजु, साम और अथर्ववेद का वर्णन आता है। तो क्या इन वेदों के पहले और कोई 4 वेद थे? जिस ऋग्वेद का वर्णन आता है, क्या वह वर्णित ऋक कोई अन्य था? यदि कल्पना करें कि हाँ, कोई अन्य ऋग्वेद था, तो इस प्रचलित ऋग्वेद का नाम कुछ और होना चाहिए था, परंतु वैसा नहीं है। यही ऋग्वेद अपने से पूर्व ऋग्वेद का वर्णन करता है। वह पूर्व ऋग्वेद और कुछ नहीं है, वह यही वर्तमान ऋग्वेद ही है। इस तरह से भूत और वर्तमान दोनों काल में एक ही वेद अव्याहत गति से चले आ रहे हैं। जिस प्रकार वर्तमान ऋग्वेद में ऋग्वेद ही का वर्णन आ जाने से यह वर्तमान ऋग्वेद उस वर्णित ऋग्वेद से नवीन सिद्ध नहीं होता, इसी प्रकार अब तक कहे हुए समस्त ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम आ जाने से वेद उनके पश्चात बने हुए सिद्ध नहीं होते। वेदों की यह विचित्र शैली है जो बड़े मार्मिक ढंग से भूत, भविष्यत, वर्तमान का वर्णन एक ही रीति से करती है। इसका कारण वेदों की नित्यता है। नित्य पदार्थ नित्य और अनित्य पदार्थों को एक समान ही अनुभव करता है। तद्वत नित्य सिद्ध वेद भी नित्य और अनित्य पदार्थों का वर्णन एक ही समान करते हैं। आज की इस श्रव्य कणिका को इसी के साथ समाप्त करते हैं। आगे वेदों में अन्य ऐतिहासिक वर्णनों को कल की श्रव्य कणिका में सुनिएगा। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।